चकवाल की सौगात और हलवों का बादशाह मखंडी हलवा जितना देखने में मज़ेदार है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो किस तरह बनाएं कि ना हाथ जले ना किसी किस्म की परेशानी हो, तो चलें रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधी प्याली सूजी ली है। आधी प्याली सूजी के अंदर 1 प्याली भर के मैंने दूध का शामिल कर दिया है। दूध जो है नीम गर्म दूध यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर दूध डालने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट दे रही हूँ। 1 घंटा गुजर जाने के बाद मैं इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम को मीडियम रखा है। इसके अंदर आधी प्याली ही घी शामिल कर रही हूँ। आधी प्याली सूजी, आधी प्याली घी और आधी प्याली ही शक्कर की, चीनी की मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो यहाँ पे घी जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर आधी प्याली मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है इसके अंदर ऐड कर देने के बाद आप इसको हल्के हाथों से हिलाएं, लेकिन आप जो इसकी फ्लेम है इसकी उसको बिल्कुल भी हाई मत करें। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहने दें, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जो चीनी है वो हमारी जलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो चुकी है। जैसे ये कैरमलाइज होना शुरू हो जाएगी तो हमारा जो कुकिंग प्रोसेस जो है वो तकरीबन 80% तकरीबन हो चुका होगा। तो अभी इसके क्रिस्टल्स हैं, इसको हमने ख़त्म करना है, लेकिन हमारी आंच हल्की होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ आंच पे ये जो चीनी है वो जलना शुरू हो जाएगी। इसका कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो चीनी है वो काफ़ी हद तक कैरमलाइज होना शुरू हो चुकी है। तो जो इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और जो चीनी है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कैरमलाइज हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आके हमने चूल्हे को कर देना है ऑफ। तो यहाँ पे चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ ताकि जो चीनी है वो ज़्यादा जले नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने चूल्हे को बंद किया है, चूल्हे को बंद कर देने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं चम्मच हिलाऊंगी। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है इसको थोड़ा सा कम करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हे को थोड़ा सा बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अब इसके अंदर इलायची जो है, इलायची के दाने ऐड कर रही हूँ। इलायची के दाने ऐड कर देने के बाद इसके अंदर फ़ौरन ही मैं अब जो सूजी और दूध का मिक्सचर जो था वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर दी है, अभी मैंने चलाई नहीं है। जैसे ही मैं इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर रही हूँ उसके बाद मैं इसकी फ्लेम को चलाऊँगी। तो अभी मैंने इसको जो इसका टेम्परेचर था इसको नॉर्मल इसलिए किया है ताकि जो हमारे ऊपर इसकी ज़्यादा छींटे नहीं आए। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इसकी जो कैरमलाइज जो शुगर है ये मिक्स होना मुश्किल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बिल्कुल आप इसको हल्के हाथों से इसको साथ साथ प्रेस करती जाएं, साथ साथ मिक्स करती जाएं। ये जो जितनी भी शुगर है, ये जितनी भी चीनी है, जितने भी इसके कैरमल जो बनी है ये बिल्कुल आपकी सूजी के साथ बिल्कुल मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक मैं इसके चम्मच को बिल्कुल हिलाती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। बिल्कुल आप इसका जो प्रोसेस है बिल्कुल भी मत छोड़े, बिल्कुल इसको हिलाती जाएँ। साथ साथ ये थोड़े थोड़े इसके जो कैरमल जो है वो बिल्कुल मिक्स होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये चूल्हे के जो फ्लेम के साथ जैसे इसको थोड़ी सी जो आंच जो है वो जैसे ही गर्म होता जाएगा, इसकी जो मिक्सिंग है वो होती जाएगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि ये मिक्स नहीं होगा, बल्कि ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी हद तक ये मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो फ्लेम को मीडियम ही रखा था। जो एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्सेस जो ऑयल था, घी था, वो हम इससे निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो घी है वो तकरीबन इससे काफ़ी सारा छोड़ दिया है। इसकी कुकिंग तकरीबन हो चुकी है। तो यहाँ पे सारा घी जो है वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। इसके अंदर थोड़े से मैं नट्स डाल रही हूँ। नट्स हमेशा एंड पे डालें, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे नट्स तो ये हमारे जल जाएंगे। तो इसको एंड पे डालें नट्स को। इस नट्स में मैंने पिस्ता और बादाम इस्तेमाल किया, आप चाहें तो कोई भी आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी देखिए बनके बहुत अच्छे से जो मखंडी हलवा है बिल्कुल रेडी है। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े का और बहुत जल्द बनने वाला हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।